जय हिंद दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आपके समक्ष उपस्थित हैं जो कि पीएचडी डिग्री से रिगार्डिंग है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर यूजीसी के द्वारा कोई चेंज होता है तो गजट ऑफ इंडिया में इनको पब्लिश करना होता है। वह इस तरह से है, यह नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो हम इंग्लिश वाले को हम कवर कर रहे हैं ताकि कन्वीनियंट हो सबको समझने में भी। लेकिन हम विस्तार से समझेंगे आखिरकार इसमें क्या महत्वपूर्ण चेंज किए गए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीड्योर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। ये जो चेंजेस हैं वह काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है, जो कि बहुत दिनों के बाद ये परिवर्तन लाया गया है। अब इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कौन से लोग कैंडिडेट हैं जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। The following are eligible to seek admission in the PhD program. Number 1, candidates who have completed, फर्स्ट में दे रखा है कि 1 या 2 सेमेस्टर, 1 साल या 2 सेमेस्टर, यानी 1 साल में 2 सेमेस्टर वाली मास्टर डिग्री जिन्होंने किया है। आफ्टर ए 4 ईयर्स या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री, 4 साल का ग्रेजुएट कोर्स और यानी जिसमें 8 सेमेस्टर होंगे, या 1 साल का साथ में 1 साल का मास्टर डिग्री किया हो, या नहीं तो 2 ईयर्स का यानी 4 सेमेस्टर वाला मास्टर डिग्री, आफ्टर 3 ईयर्स बैचलर डिग्री। तो मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो उन लोगों के लिए स्पष्ट कर दिया गया 55% मिनिमम मार्क्स चाहिए एग्रीगेट रूप से, और इट्स इक्विवेलेंट इन ए पॉइंट स्केल वेयर ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड। तो इस तरह से जो लोग 3 साल के, अधिकतर लोग यही होते हैं कि 3 साल के ग्रेजुएट किए होते हैं, 2 साल की मास्टर डिग्री, तो इन लोगों के लिए कम से कम 55% मार्क्स लाना जरूरी है। दूसरा, रिलैक्सेशन ऑफ 5% और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड मे बी अलाउड फॉर दोज बिलोंगिंग टू SC ST OBC। इसमें कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन है परसेंटेज में कि जो लोग SC ST एंड OBC से बिलोंग करते होंगे उनको 5% यानी 55% की जगह पे 50% मार्क्स में भी वह एलिजिबल होंगे। अच्छा, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोग भी, और एंड द अदर कैटेगरी जब कैंडिडेट एज पर द डिसीजन ऑफ द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, इन लोगों को भी इसी हिसाब से टाइम टू टाइम चेंजेस के हिसाब से छूट मिलेगी। लेकिन और भी है यहाँ पर एक चीज़ और, जो लोग यहाँ ध्यान दीजिए, दिखा हुआ यहाँ पर कि 55, हाँ, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द MPhil प्रोग्राम विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट, जो MPhil कर चुके हैं 55% मार्क्स के साथ, उन लोगों के लिए भी है यह कि वह भी एलिजिबल हैं। उनके साथ भी यही केस है कि 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो अदर कैटेगरी से हैं और डिफरेंटली एबल हैं उनके लिए। अब ड्यूरेशन कितने वर्षों का रहेगा, सो समझिए। ड्यूरेशन में क्या लिखा हुआ है कि PhD प्रोग्राम शैल बी फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स। यह कम से कम 3 साल का ड्यूरेशन हो, इंक्लूडिंग कोर्स वर्क, एंड मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर्स। कम से कम 3 साल और अधिकतम 6 साल, यानी आपको कम से कम 3 साल में पूरा करना है और अधिकतम 6 वर्षों में। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम ए मैक्सिमम ऑफ एडिशनल 2 ईयर्स कैन बी गिवन। 2 साल की और भी छूट दी जा सकती है इन ए प्रोसेस ऑफ री रजिस्ट्रेशन एज पर स्टेटस। और जो भी प्रोग्राम है इसमें 2 साल की और रिलैक्सेशन मिल सकती है, लेकिन अधिकतम जो है ना 8 साल से अधिक नहीं हो सकता है फॉर एडमिशन ऑफ द PhD, नॉट एक्सीडिंग 8 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन इन द PhD प्रोग्राम। टोटल 8 साल से अधिक नहीं। अब ध्यान रखना है कि जो PhD कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, PhD स्कॉलर्स, PhD कैंडिडेट जो फीमेल हैं उनके लिए, साथ में डिजेबिलिटी वाले हैं जो 40% डिजेबिलिटी वाले हैं, उनको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। टोटल पीरियड जो है टाइम का उसमें नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, वह 10 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट जो PhD स्कॉलर हैं मे बी प्रोवाइडेड मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव अप टू 240 डेज। जैसे गवर्नमेंट नॉर्म्स है कि मैटरनिटी लीव या चाइल्ड केयर लीव CCL मिलता है 240 दिनों का, उनको इसमें इसके दौरान दी जाएगी अगर उनके लिए ज़रूरत है तो। अच्छा, प्रोसीड्योर ऑफ एडमिशन क्या है, एडमिशन कैसे होगा, उसके लिए पहला पॉइंट दे रखा है कि द एडमिशन शैल बी बेस्ड ऑन क्राइटेरिया नोटिफाइड बाय द इंस्टीट्यूशन कीपिंग इन व्यू द गाइडलाइंस नॉर्म्स इन दिस रिगार्ड इशूड बाय द UGC। जो UGC के द्वारा गाइडलाइंस दिया जाएगा वो सारे को फुलफिल करना है। एंड टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी भी इम्प्लीमेंटेड है तो उसको भी फॉलो किया जाएगा। दूसरा है एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम शैल बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। अब इसमें एडमिशन HEI यानी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसमें एडमिट स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई फॉर फेलोशिप या स्कॉलरशिप UGC नेट, UGC CSIR नेट, गेट, सीड एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू। यानी जो लोग क्वालिफाई किए हैं नेट का तो उनको
कुछ और पेपर नहीं देना है, जस्ट इंटरव्यू में भाग लेना है। यानी उनके लिए वह एक टेस्ट पहले से ही क्वालिफाई कर चुके हैं, जो नेट क्वालिफाई किया है, और डायरेक्ट उनको इंटरव्यू में अपेयर होना है। दूसरा पॉइंट है कि हायर इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है में एडमिट स्टूडेंट्स थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल HEI। यानी जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेगा, सेल कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ रिसर्च, जिसमें जो है 50% जो है क्वेश्चन जो होंगे वह रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे एंड 50% से सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। अच्छा, स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 50% मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट, यानी वे लोग जो कम से कम 50% नंबर लाएंगे वे लोग एलिजिबल कहलाएंगे एंड दे कॉल फॉर इंटरव्यू, और उनको कॉल भी किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तीसरी बात कि रिलैक्सेशन ऑफ 5% विल बी अलाउड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC differently able category, economic weaker section and other categories of candidate as per the decision of the commission from time to time। यानी इसका मतलब यह हुआ कि SC ST OBC और डिफरेंटली एबल कैंडिडेट को और EWS कैंडिडेट को 5% मार्क्स में रियायत दी जाएगी, यानी 55% के 50% के बदले 45% मार्क्स लाने पर भी उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिसाइड द नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स टू बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। यह इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा कि कितने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाना है, डिपेंड्स ऑन वैकेंसी एंड सीट्स अवेलेबल। जो सीट अवेलेबल होगा उनके आधार पे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द HEI, वेटेज ऑफ 70% ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट एंड 30% ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। यानी उसमें जो है जो रिटन टेस्ट में जो मार्क्स होगा उसका 70% वेटेज होगा और 30% इंटरव्यू के बेस पे, यानी कुल मिलाकर के 70 एंड 37:3 का रेशियो रहेगा कि उनके टोटल मेरिट लिस्ट बनाने में। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात और है कि लोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर पहले जो था इसमें दिक्कत होती थी, अब तो क्लियर कट कर दिया है कि जो लोग इसमें हैं ऑलरेडी, जिनका कुछ जर्नल पब्लिश भी हो गया है, तो वे लोग ऑलरेडी एलिजिबल हैं इसके लिए, तो कोई विशेष बात नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात और भी कि एडमिशन ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन PhD प्रोग्राम, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी मौका मिलेगा इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कोर्स वर्क की बात करें, क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सिलेबस क्या होगा, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द कंप्लीशन, ये सारी बातें इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से बताया कि एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी विस्तार से नोटिफिकेशन दी गई है। अच्छा, इसमें रिसर्च एडवाइजरी कमेटी इन द एंड इट्स फंक्शंस, ये तो उसके लिए है, क्या कमेटी बनेगी, किस तरह से उसके फंक्शनिंग होंगे, इसको ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। विशेष इंपॉर्टेंट बात तो वही थी कि जो क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अच्छा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि PhD थ्रू द पार्ट टाइम मोड, यह एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं उनको पार्ट टाइम भी PhD करने का मौका मिलेगा। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग PhD program through the part-time mode will be permitted provided all the conditions stipulated in these regulations are fulfilled। अगर वो इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो उनको मौका मिलेगा। पहला, द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंसर्न शैल ऑब्टेन ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपको NOC देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी, यानी जहां आप काम करते हैं उनसे, थ्रू द कैंडिडेट फॉर पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड। क्लियरली स्टेटिंग दैट, उसमें 3 कंडीशन स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया हो। द कैंडिडेट इज परमिटेड टू परस्यू स्टडीज ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस। दूसरा, हिज हर ऑफिशियल ड्यूटीज परमिट हिज हर to devote sufficient time for research, and तीसरा, if required he or she will be relieved from the duty to complete the course work। यानी ये तीनों कंडीशंस के लिए जो नोटिफिकेशन है उसमें एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसके आधार पर उनको परमिशन ले करके सबमिट करना होगा, तब वे लोग इंटाइटल होंगे यह डिस्टेंस मोड में, यानी पार्ट टाइम मोड में PhD करने के लिए। ग्रांट ऑफ MPhil डिग्री, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट ऑफर द MPhil मास्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम। अब जो है यह मास्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम नहीं ऑफर किया जाएगा, जो पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अब ऐसा कोई प्रोग्राम MPhil का प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया है। इशूइंग ए प्रोविजनल सर्टिफिकेट prior to the actual award of the PhD degree, the degree awardee higher education institution shall issue a provisional certificate to the effect that the PhD is being awarded in accordance with the provisions of these regulations। जिस तरह से ओरिजिनल से पहले एक प्रोविजनल मिलता है, ठीक उसी तरह से उनको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ मोटी मोटी जानकारी थी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और ज़रूर एक बार देखिए कि महत्वपूर्ण परिवर्तन है, एक लंबे समय तक चलने वाला है।
उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। पीएचडी डिग्री ज़रूरी होने वाला है, ज़रूरी हो गया है, इसलिए इसको ज़रूर एक बार देख लें। थैंक यू सो मच।